अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बस तस्वीरें देखिए, मंत्रोच्चारण सुनिए और आनंद हो जाइए, आनंदित हो जाइए, आनंद लीजिए। आनंद है ये 500 साल की तपस्या के पूर्ण होने का। आनंद एक ऐसी लड़ाई जो अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। आनंद लीजिए अपनी आइडेंटिटी को, अपने उस पहचान जिसका नाम राम है, उसके पुनर्निर्माण का आनंद लीजिए, सनातन के परचम लहराने का। और आनंद लीजिए कि किस तरह से हमारे रामलला के लिए भव्य निर्माण जो हो रहा है, उसमें हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ते जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। राम मंदिर के निर्माण के पहले चरण में चबूतरे का काम पूरा हो गया है, जिसके बाद अब मंदिर में दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत गर्भगृह में निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अयोध्या में आज राम मंदिर के निर्माण में दूसरे चरण का कार्य शुरू हो गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के गर्भगृह की आधारशिला रखने वहाँ पहुँचे। और जब पहुँचे तो देखिए, जब ये कार्य शुभ कार्य शुरू हुआ तो देखिए किस तरह से मंत्रोच्चारण के साथ पूरे भव्य तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भगवा पहने वो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी है, वो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अब उत्तम प्रदेश बना दिया है, वो आगे योगी आदित्यनाथ जिन्होंने उत्तर प्रदेश से अब अपराध को भगा दिया है। अपराधी गले में तख्ते लटकाए वो अब थाने पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, हमें कुछ मत करो, हमारा इनकाउंटर नहीं करो, हमें नुकसान नहीं पहुंचाए, हम पे बुलडोजर नहीं चलाओ, हम अपराधी हैं, हम अपराध को कबूल कर रहे हैं और कृपया मुझे गिरफ्तार कीजिए। ये भय, ये शासन का भय, जबकि उसके लिए क्या कुछ भी नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि हर दरवाजे पे जाके डंडे बरसाए जा रहे हैं, बस अपराधियों को नहीं बख्शा जा रहा है। और जब अपराधियों को नहीं बख्शा जा रहा है तो दूसरा अपराधी समझ गया है कि चाहे मैं कितनी भी कोशिशें कर लूँगा, पकड़ा जरूर जाऊँगा, और अगर पकड़ा गया तो हमारी खैर नहीं है। इसलिए अच्छा है कि पहले ही जेल में पहुँच जाएं, थाने के पास पहुँच जाएं और अपना बचाव कर लें। ये उत्तर प्रदेश हो गया है। उसी उत्तर प्रदेश में लगभग रामराज शायद इसी को कहते होंगे, जहाँ सुरक्षा सुनिश्चित होती है, जहाँ बेटियाँ बेखौफ घर से बाहर निकलती हैं, जहाँ धर्म का बोलबाला होता है, धर्म यानी कि ड्यूटी का, अपने कर्तव्यों का बोलबाला होता है, और जहाँ एक भगवाधारी मुख्यमंत्री के तौर पे बैठता है, जिसके अगर हम पहचान की बात करें, जिसके कार्य की बात करें और जिसके जोश की बात करें तो अपने आप में काबिल तारीफ़ है, जिसकी तुलना आज कोई नहीं कर पा रहा है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी योगी आदित्यनाथ इतने पॉपुलर हैं कि उनके परचम वहाँ के पार्लियामेंट भी लहराते हैं गाहे बेगाहे। तो वो योगी आदित्यनाथ जब वहाँ पहुँचे अयोध्या में रामलला के गर्भगृह का शिलान्यास के लिए, तो कितना भव्य वो नज़ारा था, ये जरा देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, इन मंत्रों को सुनिए, भाव विभोर होइए और महसूस कीजिए अपने राम को। वो राम जो इस देश की पहचान है, वो राम जिन्होंने धर्म को धर्म के रास्ते पे चलते हुए स्थापित किया, वो राम जो चाहते तो एक तीर से अधर्मियों का नाश कर सकते थे, लेकिन क्योंकि स्थापना धर्म की करनी थी, इसलिए उन्होंने बताया कि धर्म की लड़ाई में आपके सामने बहुत सारी विपत्तियां होती हैं, विघटन होते हैं, लेकिन आपको तटस्थ खड़ा रहना पड़ता है। और उस खड़े रहने की प्रक्रिया में जितने भी विघ्न आती हैं, आपको उसका सामना करते हुए अगर आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसको स्थापित करना होता है। वो राम है हमारे। तो उन्हीं के लिए आज जिस राम जन्मभूमि की लड़ाई हम 500 वर्षों तक लड़ते रहे, जिस गर्भगृह को लेकर के हम कोर्टों के चक्कर काटते रहे, कचहरी जाते रहे, मुकदमे लड़ते रहे, आज ये नज़ारा कितना सुकून देने वाला है, इसको महसूस कीजिए।
तद्विष्णोः परमं पदतो सदा पश्यन्ति सूरयः देवेव चक्षुराततं रामाय भद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये तस्मै भीतः समानमन्तपूर्वे रामगुरुभिः तथा सर्वं विश्वकर्मणे नमः। विश्वकर्मण्यः वेगा वरदानेन तराता माननीय मुख्यमंत्री महोदय गोविंद देव गिरिजी से निवेदन करता हूँ गर्भगृह पर आ जाने की कृपा करें। राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम भर्जनं भववेजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् अनेन कृतेन पूजनेन श्रीरामचंद्र प्रियता नमः तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम यस्य स्मृत्यादनामोक्त्या तवो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति। तो देखा आपने, राम मंदिर के चबूतरे के निर्माण का कार्य पूरा होने के साथ ही अब सभी की नज़रें मंदिर के गर्भगृह पर टिकी हुई हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब राम मंदिर गर्भगृह में आधारशिला रखी तो नज़ारा देखने लायक था, जिसके साथ ही गर्भगृह का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा भी हुई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा इस शिलान्यास को लेकर के, इस आधारशिला को लेकर के, इस गर्भगृह के कार्य को शुरू होने को लेकर के और मंदिर के कार्य पूर्ण होने को लेकर के आप सुनिए। 500 वर्षों की जो एक संघर्षपूर्ण साधना थी और संघर्षपूर्ण साधना सिद्धि की ओर बदलती भी एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है कि जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने के कुत्सित मंशा के साथ अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंततः भारत की विजय हुई। सत्यमेव जयते के इस नारे ने एक बार फिर से धर्मो रक्षति रक्षितः के इस भाव ने एक बार फिर से यतो धर्मस्ततो जय किस घोष ने एक बार फिर से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण, पूज्य संतों का संघर्ष, सरदेव अशोक सिंघल जी जैसे महापुरुषों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विचार परिवार से जुड़े हुए उन लाखों कार्यकर्ताओं का जो पुरुषार्थ था वह आज साकार रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच आज का दिवस हम सबको अभिभूत करता है, एक नई प्रेरणा देता है कि हम सदैव धर्म, सत्य और न्याय के पथ का अनुसरण करते हुए जब आगे बढ़ेंगे
तो हमें विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज का ये दिन इस बात का उद्घोष करते हुए हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। अब आइए देखते हैं कि कब ये काम शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है और कब ये काम पूर्ण होगा। देखिए, दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का कार्य पूरा हो जाएगा। मुख्य राम मंदिर के गर्भगृह निर्माण की आधारशिला का कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी, महामंत्री चंपत राय समेत तकरीबन 250 साधु संत और राजनीतिक हस्तियां वहां पे मौजूद रहीं। और गर्भगृह की आधारशिला रखने के बाद जैसा कि हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद साल 2014 में मकर संक्रांति जिसके बाद साल 2024 के मकर संक्रांति के दिन रामलला को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। कार्य बहुत बारीक हो रहे हैं, बिल्कुल विलक्षण जो आर्किटेक्ट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बनावट है वो अपने आप में बेहद खास है कि जो सामने बातें आ रही हैं उसके अनुसार राम मंदिर के पक्ष में 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। फिलहाल राम मंदिर निर्माण के लिए जिन गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है ये राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़ से निकाले जा रहे हैं, जिन पर नाहर शैली की कलाकृतियां बनाने का काम किया जा रहा है। जो अभी आप जाएंगे तो देखेंगे जो उसमें आर्किटेक्ट, जो उसमें हस्तशिल्प, जो कार्विंग की जा रही है वो अपने आप में विलक्षण है। कभी जाके देखिए, समझिए कि अभी इतना खूबसूरत लग रहा है तो जब पूरा मंदिर बन जाएगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, नज़ारा देखने लायक होगा, मंदिर कितना भव्य होगा। हमारा और आपका सबका मंदिर है, क्योंकि चाहे 1 रुपया ही सही दान के तौर पर इस मंदिर में हमने भी दिया है, इसलिए हमारी भी उसमें कहीं ना कहीं योगदान और हमारा भी उसमें समर्पण है। इस समर्पण के साथ जब हम राम मंदिर में गर्भगृह में रामलला का दर्शन करने जाएंगे तो उस मौके को, उस क्षण को, उस पल को आप महसूस कीजिए कि हमारे राम जो हमारी पहचान है, राम जो हमारे सम्मान है, राम जो इस देश के नाम है, वो नज़ारा कैसा होगा। तो मिलते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। हमारे आपके बीच बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपको इस गर्भगृह के आधारशिला रखने की बहुत बहुत बधाइयाँ।